अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफिसर। आज मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक, जानवर की हीट में क्या इलामात होती हैं, ख़ास तौर पे ये फार्मर हजरात के लिए बहुत अहम चीज़ है। और उससे अगली अहम बात है कि आपने जो एआई करवानी है, जो टीका रखवाना है, जो बीज रखवाना है, जो सीमन रखवाना है, वो किस वक्त रखवाना है। ये दो बातें बहुत अहम बातें हैं। अगर इन दो बातों का आपको पता चल जाए तो जो जानवर रिपीट होते हैं, मतलब फिर जाती हैं गायें, तो उस पर आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि उसमें ज़्यादातर मसाइल यही होते हैं कि या तो जानवर हीट में नहीं होता, फार्मर को पता नहीं चलता, कुछ एआईटी वैसे सीमन रख जाते हैं बग़ैर मतलब उसके हीट में हुए, या अगला काम आता है कि वो प्रॉपर टाइम पे ही जो है वो सीमन नहीं रख पाते। तो इस सिलसिले में ये वीडियो बनाई हुई है, वीडियो पूरी देखें ताकि आपका फ़ायदा हो। मेरा इतना फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने फार्म पे जो भी है चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात ये है कि सबसे पहले हीट की इलामात जो हैं, तीन मेन इलामात हैं। जो सबसे पहली है वो ये है कि जानवर जो है वो बेचैन होगा, प्लस खाना पीना कम करेगा, प्लस अगर दूध वाला जानवर है तो थोड़ा दूध कम करेगा। अगली जो बात है वो है कि जानवर जो है वो थोड़ा सा मतलब म्यूकस निकालेगा, थोड़ा सा गंद निकालेगा। और म्यूकस किस किस्म का होगा? शीशे की तरह होगा। जिस तरह शीशा चमकदार होता है, लेसदार गंद होगा, तो वो निकालेगा। अगर मैला गंद हो तो वो कोई ना कोई मसला है, उसकी यूट्रस में पीला होता है, बाज़ का धुंधला सा होता है। तो खैर वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं एक और वीडियो बना के उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो आज टॉपिक की तरफ ही रहते हैं। अगली बात जो है, जानवर माउंट करेगा, मतलब दूसरे जानवर पे चढ़ेगा या ख़ुद उस पर कोई जानवर चढ़ेगा। ये तीन मेन इलामात हैं। जो जानवर चढ़ेगा वो मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं मेरे। तो इन तीन इलामात, ये तीनों इलामात जो हैं, साथ एक चौथी भी आप मिला लें कि जानवर जो है ना वो आवाज़ें निकालता है। बेचैन, वो बेचैनी में ही आ जाती है कि जानवर आवाज़ें निकालेगा, बार बार बताएगा कि मैं हीट में हूँ। तो ये जो चारों या तीनों इलामात जो हैं, वो सिर्फ उस जानवर में होंगी जिसकी आपने फीडिंग बहुत अच्छी रखी हुई है। अक्सर ये फार्मर जो हैं वो बताते हैं जी कि गंद उसने निकाला है लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकाली, या वो किसी पे चढ़ी नहीं है। तो उसकी वजूहात अक्सर यही होती हैं कि फ़ीडिंग प्रॉपर होती नहीं है। तो फ़ीडिंग जब प्रॉपर ना हो तो डेफ़िनेटली ज़ाहिर बात है ना, जानवर ने टाइम पे हीट में आना है, और अगर आना भी है तो उसकी हीट कमज़ोर होगी और अल्टीमेटली फिर जो है वो सही तरह मतलब उसकी वो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो फ़ीडिंग का आपने ख्याल करना है। फ़ीडिंग के बारे में भी अलहदा वीडियोज़ बनी, वो आप चैनल पर मेरे देख सकते हैं। तो जिसकी फ़ीडिंग अच्छी होगी, हाउसिंग अच्छी होगी, तो आज जैसे शदीद सर्दी आपके सामने नज़र आ रहा है, तो हाउसिंग के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा तो क्या हाउसिंग करनी चाहिए, सर्दियों में क्या खुराक होनी चाहिए, किस तरह की। तो अ, तो ये चीज़ें आ गई। तो अगर फीडिंग आप अच्छी रखेंगे, मिनरल मिक्सचर, वंडा, जो तूड़ी वगैरह, जो घास है वो देंगे, तो डेफ़िनेटली वो टाइम पे हीट में आएगी और अच्छे हीट साइंस शो करेगी। ये आपको मैंने बिल्कुल जो निचोड़ है वो बताया। अब अगली बात आती है कि आपने टीका किस वक्त रखवाना है, सीमन किस वक्त रखवाना है। तो सीमन का थोड़ा मैं इससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि लाइफ स्पैन कितना होता है। जब अंडा जानवर हीट में आता है तो उसके अंदर से अंडा खारिज होता है, वो उसे ओवम भी कहते हैं, या उर्दू में बैज़ा भी करते हैं। तो वो जो है सिर्फ उसकी लाइफ होती है 10 घंटे। 10 घंटों के दौरान, मतलब जब वो ओविडक्ट से निकला, ये ओवरी से बच्चा दानी की तरफ आया ओविडक्ट के ज़रिए, नाली के ज़रिए, तो वो जो है अगर वहाँ पे स्पर्म पहुँचे हुए होंगे तो तभी वो फर्टिलाइज़ हो सकेगा। अगर आपने सीमन ही उस वक्त रखवाया जब वो पहुँचा नहीं है, तो डेफ़िनेटली जो है वो फिर स्पर्म के पहुँचने तक जो है वो जो बैज़ा है या जो ओवम है वो डेड हो जाएगा। इस तरह फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और जानवर बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकेगा। तो वो बेसिकली टाइम क्या है, जैसे ही जानवर हीट में आता है, जैसे ही आपको पता चलता है कि जानवर बेचैन हुआ है, उसके एक दिन के अंदर आप, मतलब मैं मुख्तसर अगर फार्मर को तजवीज़ करूँ, एक दिन के अंदर आप टीका लाजमी रखवाएं। बेहतर तो ये है कि अगर सुबह आपको नज़र आए तो शाम तक रखवाएं आप, या शाम को नज़र आए तो सुबह सवेरे लाजमी रखवाएं। 12 घंटे का स्पैन, क्योंकि अक्सर ये होता है फील्ड में जो है वो फार्मर्स खुराक का ख्याल नहीं रखते, खुराक पे तवज्जो नहीं देते। बहुत कम फार्मर्स हैं, या बड़े कमर्शियल जो फार्मर्स हैं वो तवज्जो देते हैं। तो उस वजह से जो है ज़ाहिरी बात है फिर वो प्रॉपर हीट साइन शो नहीं होते, या जो
जिस वक्त वो अंडा निकलना होता है ओवरी से वो टाइम पे नहीं निकलता, पहले निकल आता है या बाद में निकल आता है, तो सीमन भी अक्सर उसमें भी सुस्ती करते हैं, तो इस वजह से वो टाइम पे ना रखने की वजह से जो तकरीबन 50 to 70% जो है इसी वजह से गायें फिर जाती हैं। तो फिर गिला आता है या AIT पे गिला आता है, या फिर उस जानवर का फार्मर कहता है कि नुक्स है, अपनी गलती नहीं माननी, तो उस वजह से फिर जानवर को आखिरकार सेल कर देगा। हालांकि वो जानवर बड़ा फर्टाइल होता है, जानवर में गलती नहीं होती, ना ही बाज़ात AIT में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन जो जिसने AI की है उसकी गलती होती है। तो ये अगर इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, बहुत काम की बातें अगर आप मानेंगे तो आपकी जानवरों का फ़ायदा है। तो आज की टिप यही थी। मज़ीद वीडियोज़ आप देखते रहा करें, वो कोशिश करता हूँ कि फार्मर्स के रिलेटेड वो वीडियो बनाऊँ जो फील्ड में आम रिलेटेड है। आपके नज़दीक भी कोई टॉपिक है अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कर दें, या व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो उस पर रब्ता कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगा जितना हो सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।